जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्येष्ठ मास के मंगलवार पर हनुमान जी की पूजा करते समय जरूर पढ़ें यह कथा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जेठ माह के प्रथम मंगलवार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की भेंट हुई थी। अतः जेठ माह के प्रत्येक मंगलवार पर बुढ़वा मंगलवार मनाया जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है। बड़े मंगलवार पर राम परिवार संग हनुमान जी की पूजा करने से साधक के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। सनातन धर्म में जेठ मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना की जाती है। साथ ही मंगलवार का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं। सनातन शास्त्रों में जो निहित है कि जेठ माह के प्रथम मंगलवार के दिन हनुमान जी को अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भेंट हुई थी। इसके लिए जेठ माह के हर मंगलवार पर बड़ा मंगलवार मनाया जाता है। धार्मिक मत है कि बड़ा मंगलवार पर राम परिवार संग हनुमान जी की पूजा करने से साधक के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप भी मनचाहा वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो जेठ माह के तीसरे बड़े मंगलवार पर विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय ये व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इससे आपको संपूर्ण फल प्रदान होगा। सनातन धर्म में जेठ माह के प्रत्येक मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन बहुत से भक्त मंगलवार का व्रत भी रखते हैं। इस मंगलवार को हम बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं। जेठ माह के मंगलवार के दिन हनुमान जी को अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भेंट हुई थी। इसके लिए जेठ माह के मंगलवार पर बड़ा मंगलवार मनाया जाता है। धार्मिक मत है कि बड़ा मंगलवार पर राम परिवार संग हनुमान जी की पूजा करने से साधक के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप भी अपनी किसी भी मनोकामना के लिए परेशान हैं और काफ़ी दिनों से वो पूरी नहीं हो रही है तो जेठ माह के तीसरे बड़ा मंगलवार पर आप भी विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करके हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही पूजा के समय आप ये व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। व्रत कथा बहुत ही पुरानी और प्रचलित है। चलिए शुरू करते हैं। व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहता था। दंपति को कोई संतान नहीं थी। इसके लिए पति और पत्नी दोनों चिंतित थे और दुखी रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी हनुमान जी की भक्त थी। एक दिन पत्नी से सलाह लेकर ब्राह्मण वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में ब्राह्मण व्यक्ति हनुमान जी की तपस्या करने लगे। वहीं ब्राह्मण की धर्मपत्नी घर पर हनुमान जी की पूजा करती थी। साथ ही मंगलवार के दिन व्रत उपवास भी रखती थी। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करती और हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। एक बार की बात है जब ब्राह्मण की धर्मपत्नी हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। इसके बाद महिला को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसी समय ब्राह्मण महिला ने प्रण किया कि अगले मंगलवार को भोग लगाने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करेगी। तब तक वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगी। लगातार 5 दिनों तक भूखे रहने के चलते महिला की सेहत बिगड़ गई। मंगलवार के दिन महिला मूर्छित हो गई। यह देखकर हनुमान जी को दया आ गई। उस समय हनुमान जी ने दर्शन देकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण की।
कालांतर में आने वाले समय में ब्राह्मण महिला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। क्योंकि महिला अपनी संतान को लेकर चिंतित थी, तो महिला की मनोकामना पूरी हुई। महिला ने अपने पुत्र का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद ब्राह्मण घर लौटा तो मंगल को देखा। अनजाने बच्चे को घर में खेलता देखकर ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी से बोला, यह बालक कौन है? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि ये मंगल है और आपका अपना पुत्र है। हालांकि ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद ब्राह्मण ने एक दिन मौका पाकर बालक मंगल को कुएं में धकेल दिया, क्योंकि ब्राह्मण को लग रहा था कि किसी और का बच्चा है। ब्राह्मण को लगा कि कुएं में धकेल दिया तो मंगल अब नहीं बच पाएगा। इसके बाद ब्राह्मण घर लौट आया। घर पर ब्राह्मण की धर्मपत्नी ने किसी काम के लिए मंगल को पुकारा। उस समय मंगल अपने पिता के पीछे खड़ा था। वह आवाज देकर बोला, माँ मैं यहीं हूँ। बालक मंगल को देखकर ब्राह्मण सकते में आ गया। उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने किए पर बहुत दुख हो रहा था। उस समय ब्राह्मण ने हनुमान जी से क्षमा याचना की। तब हनुमान जी ने सपने में आकर ब्राह्मण को बोला, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यह जानकर ब्राह्मण बेहद प्रसन्न हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति हर मंगलवार को श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा करने लगे। साथ ही मंगलवार का व्रत भी रखने लगे। भगवान हनुमान सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की भक्ति से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहेंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।